बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से आ रही है। भारत में एक और इतिहास रचने की अब कहा जा रहा है कि कुछ ही कदम दूर भारत है। ओलंपिक में भारत का एक और पदक पक्का हुआ है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इनकी वजह से ही ये हो गया है पक्का, क्योंकि फाइनल में पहुंच गई है रेसलर विनेश फोगाट। क्यूबा की खिलाड़ी को 5-0 से उन्होंने हरा दिया है और इसके साथ ही वो जोश और जुनून जो उनके पहले मुकाबले में नजर आ रहा था, वही जोश और जुनून इस तस्वीर में भी दिख रहा है। और विनेश की परफॉर्मेंस को लेकर भारतीयों को बहुत उम्मीद थी और लगातार दुआएं चल रही थी। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक पक्का किया है। क्यूबा की खिलाड़ी को उन्होंने हराया है। और इस वक्त हमारे साथ महावीर फोगाट जो चाचा हैं विनेश फोगाट के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महावीर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दंगल की लड़की ने जबरदस्त परफॉर्म कर दिया है। बस आप सबके जो पाए हैं, और मैं लड़की का ताऊ हूँ, गुरु भी हूँ, और जो मैंने कई साल से आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल की, आज वो बेटी मेरी नजदीक पहुंच रही है गोल्ड मेडल लेकर। मेरा विश्वास है वो गोल्ड मेडल लेकर ही आएगी। और जो देश में जो 2016 ओलंपिक था, 2020 ओलंपिक था, उसमें जो हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल की आस थी, से वो अब की बार हिंदुस्तानियों की आस को पूरा करेगी और देश का नाम रोशन करेगी। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं कि भाई तैयारी तो बहुत लंबे वक्त से चल रही होती है, लेकिन जब मैदान पर खिलाड़ी आता है और वो परफॉर्मेंस करता है तो उसमें बहुत सारी उम्मीदें पूरे देश की जुड़ जाती है और ओलंपिक में तो खास तौर पर। महावीर जी, जब बच्ची जा रही थी तो क्या वादा करके गई थी? आप लोगों की क्या बातचीत हुई थी घर परिवार में? बस ये वादा करके गई थी अब की बार गोल्ड मेडल लेके आऊंगी, और मुझे पूरा विश्वास था। जब आपके जो चल रहा टीवी जो जो विनेश गोल्ड मेडल लेके आएगी, और मुझे पूरा भरोसा है चीज। और जो वजन घटाया भाई, मन यूं की थी भाई अपनी मेहनत करके वजन ठीक रखना है, और उसने वो काम किया। महावीर जी, आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र भी जुड़ गए हैं। स्पोर्ट्स के लिए लगातार हम शिवेंद्र से जुड़ते हैं और जानकारियां हासिल करते हैं, और शिवेंद्र वो बातें हमें बताते हैं जो अमूमन हमारे दर्शकों ने कभी ना देखी होती है ना सुनी होती है। शिवेंद्र, विनेश के लिए सबसे पहले वो लाइनें जो ओलंपिक में भारत का सर एक बार फिर से फख्र से ऊंचा करती हैं। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ इसको ऐसे समझ के देखिए कि एक खिलाड़ी जो 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, जिसने 82 मैच खेले हैं और 82 के 82 मैच जीते हैं, वो आज विनेश फोगाट के सामने आती हैं और विनेश उनको हराती हैं। अब इससे बड़ी कामयाबी और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता है कोई भी एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता हो ओलंपिक्स में। मैं तो कहता हूँ आज उन्होंने मेडल पक्का कर दिया, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप एक सेकंड के लिए सोच के देखिए, मान लेते हैं मेडल नहीं भी आ रहा होता, क्या ये उपलब्धि बहुत बड़ी नहीं है कि एक पहलवान जो 82 मैच लगातार जीता है, जो वर्ल्ड चैंपियन है, जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको आप हरा रहे हैं। ये कमिटमेंट दिखाता है, ये समर्पण दिखाता है, ये उस संयम को दिखाता है जो विनेश ने लगातार रखा अपने साथ। और विनेश उन पहलवानों में से हैं जिनके पास अगर आप उनके करियर में जाएंगे तो पहलवानी के जितने बड़े मुकाबले होते हैं विश्व के स्तर पर, उससे सबके मेडल्स हैं। ओलंपिक मेडल मिसिंग था, उन्होंने कहा लीजिए ये भी हम ले आते हैं, ये भी हम लाकर अपनी किटी में रखते हैं। तो एक ऐसा दिन जब भारतीय टीम इस वक्त, हॉकी टीम इस वक्त एक इतिहास रचने की कगार पर है, जर्मनी के खिलाफ मैच खेल रही है, उससे पहले अगर कोई बहुत बड़ी खबर आती है तो वो यही आती है कि विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान है जो अब पहलवानी के फाइनल में खेलेंगी। बता दें, देखिए भारत ने एक बार फिर से चकदे फट्टे कर दिया है। दंगल की लड़की ने वो कमाल कर दिया है जिसमें सिल्वर और मेडल, अब गोल्ड जो है वो तय होना है कौन सा है, लेकिन मेडल तो पक्का हो गया है। परिवार में जश्न है, ताऊ मिठाई खा रहे हैं, खिला रहे हैं, परिवार में जश्न है। महावीर फोगाट जी हमारे साथ जुड़े थे, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवेंद्र, यही सवाल, फाइनल में पहुंचकर विनेश ने इतिहास इस तरह से रचा कि वो पहली महिला बन गई है इस तरह से फाइनल में पहुंचने की, तो इस पूरी उनकी जर्नी को, इस पूरे अचीवमेंट को भारत में और दुनिया में कैसे आंका जाएगा? अब मुझे लगता है शायद कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। पिछला जो 1-1.25 साल का समय रहा जिसमें विनेश फोगाट मतलब राजनीतिक वजहों में हम नहीं जाते हैं अभी, लेकिन वो धरना प्रदर्शन करने पर उतरी और जिस तरह से वहां से वो जो एक समर्पण कहते हैं किसी भी चीज के लिए, कमिटमेंट कहते हैं जिसको हम, उस कमिटमेंट के साथ जाती हैं पेरिस ओलंपिक में। हमेशा होता क्या है, अगर आप एक सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लें, मतलब जो भी दर्शक अभी हमको देख रहे हैं उनके आसानी के लिए,
सचिन तेंदुलकर के पास 2011 वर्ल्ड कप से पहले सब कुछ था, मतलब क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में हर सफे पर, हर पन्ने पर उनका नाम लिखा हुआ था, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं था। 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो उनका वो सपना भी पूरा होता है। विनेश फोगाट भी उस तरह के पहलवानों में से हैं भारत के, जिनका नाम हम बहुत पिछले कम से कम 1 दशक से लगातार सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाहे आप वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर लें, चाहे पहलवानी के जो भी विश्व स्तर पर बड़े मुकाबले होते हैं, कठिन मुकाबले होते हैं, वहां पर वो भारत को गर्व के लम्हे देती आ रही थी, लेकिन ओलंपिक्स के मेडल नहीं था। तो जब ओलंपिक्स का मेडल नहीं था तो आपका एक एथलीट के तौर पर जो जीवन चक्र होता है, जो लाइफ साइकिल होती है, वो एक तरीके से इनकम्प्लीट था, वो एक कमी थी। वो कमी आज पूरी हुई है और उस कमी को पूरा करने में, जैसा मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि एक पहलवान बाउट के लिए आती है, मैच पर उतरती है, जिसने 82 के 82 मैच जीते हुए हैं, जो 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, जो टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट है। क्या वो सोच के आई थी कि विनेश फोगाट उसको हरा देंगे? शायद नहीं, लेकिन विनेश फोगाट ये सोच के आई थी कि वो उसको हरा देंगी। और शिवेंद्र, मैं आपको रोक रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पेरिस ओलंपिक में तो मुझे कहना पड़ेगा कि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है क्या, क्योंकि जो लिस्ट है उसमें लड़कियां आगे बढ़ती दिख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विनेश का ये मेडल पक्का होने के साथ ही भारत के मेडल की लिस्ट में 4 चांद लग गए हैं। देखिए 3 ब्रॉन्ज पहले से ही हैं और अब एक मेडल और आएगा, वो सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, ये तय होना बस बाकी है।